नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए डेली क्लास चल रही है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी की। ठीक है, चलिए आरआरबी का आज हम करेंगे साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले मैंने आपको 2 कंप्लीट करवा दिए हैं, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 9753749986 पर आप मैसेज करके हमसे डेली की फ्री क्लास में जुड़ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, यहाँ पर हम करेंगे ये सेट जो आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं 25 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए पहले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, आइंस्टीन के E बराबर mc2 समीकरण में E का द्योतक क्या है? प्रकाश गति से ई का जो नाम हो जाएगा वो हो सी जो हो जाएगा प्रकाश तरंग धैर्य से हो जाएगा। क्या ऑप्शन आपका सी? नहीं, वो हो जाएगा आइंस्टीन में E बराबर mc2 में सी जो होता है वो प्रकाश गति से होता है, प्रकाश की गति से होता है सी का। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा नंबर का, स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहते? वेरी वेरी गुड, उसे हम कहते हैं जड़त्व कहेंगे। क्या कहेंगे? जड़त्व कहेंगे। स्थिर या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को हम जो कहेंगे हम कहेंगे जड़त्व कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना जो होगी वो क्या होगी? चलिए तीसरा, वेरी वेरी गुड, वो हो जाएगी आपका 120। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे अभिकथन ए और एक कारण आर दिया गया है। अभिकथन ए, लोहे की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, लोहा गर्मियों में फैलता है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं करता है। तो ए और आर दोनों सही है कि लोहा की पटरियों के बीच एक छोटा सा अंतराल छोड़ दिया जाता है, लोहा गर्मियों में फैलता है। और आर जो होता है आर ए की सही व्याख्या करेगा। दंत चिकित्सा अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। किसका होता है? आभासी और बड़ा होता है। क्या होता है? आभासी और बड़ा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने, किसी भी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके रिक्त स्थान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। किसी भी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके व्युत्क्रमानुपाती होगी। किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी? वो होगी प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। क्या? किसी भी प्रतिरोध के माध्यम से प्रवाहित होने वाली धारा इसके प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? ध्वनि जो होती है वो किस रूप में यात्रा करेगी? ध्वनि जो होती है वो किस रूप में यात्रा करेगी? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में। किसमें? ध्वनि जो होती है अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में यात्रा करती है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी या एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम। कौन सा हो जाएगा? एल्यूमिनियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, जलीय विलयन में किसी भी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? जलीय विलयन में किसी भी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? तो वो होता है क्षार जो होता है, क्षार जल में OH आयन निर्मित करता है। क्षार जो होता है जल में OH आयन निर्मित करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला है संक्रमण तत्व क्या होते हैं? संक्रमण तत्व क्या होंगे? संक्रमण तत्व क्या होंगे? वेरी गुड, वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं। वह तत्व जिसके 2 सबसे बाहरी शेल अधूरे होते हैं उन्हें हम कहते हैं संक्रमण तत्व। निम्नलिखित में से ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में क्या सही नहीं है? ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया के बारे में कौन सा सही नहीं है? वेरी गुड, एक पदार्थ में ऑक्सीजन की अनुवृद्धि या उसमें से हाइड्रोजन हटाने को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ये सही है। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को हटाता है उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण और ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ऑप्शन आपका सी वाला गलत हो जाएगा। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो होगा वो हो जाएगा 12 नंबर का A1, 0.1 से 1.5। स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है, ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
फ्रेयान 12 का सूत्र बताइए। फ्रेयान 12 का सूत्र बताइए। फ्रेयान 12 का सूत्र बताइए। वेरी गुड, वो हो जाएगा CF2Cl2। क्या हो जाएगा? फ्रेयान 12 का तत्व हो जाएगा CF2Cl2। बेकेलाइट निम्नलिखित में से के संघनन से बनता है। बेकेलाइट निम्नलिखित में से संघनन से बनेगा। बेकेलाइट, बेकेलाइट जो होता है वो किससे बनेगा? फिनाल तथा फार्मेलिहाइड से। किससे बनेगा? बेकेलाइट जो होता है वो फिनाल तथा फार्मेलिहाइड से बनेगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। पेट्रोलियम एक मिश्रक है। पेट्रोलियम एक मिश्रक है। किसका एक मिश्रक है पेट्रोलियम? पेट्रोलियम जो हो जाएगा वो हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम जो हो जाएगा वो हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन का एक मिश्रण जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा पेट्रोलियम। चलिए अगले नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? जो भी नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और हमसे अगर डेली की फ्री क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। रेलवे की क्लास है और सभी एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और कितने नंबर सही हुए हैं? 25 में से कितने नंबर आए? 9753749986। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन सी आ जाएगा। क्लोरोफिल निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा करता है? पत्तियों को हरा करता है आपका क्लोरोफिल। एक पादप जिसका जीन प्रारूप AABBCC है, स्वपरागकण होने पर F2PD का लक्षण प्रारूप हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 3:1। 3:1। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। उरस्ती, जत्रकु, जानुफलक या स्कंद? वेरी गुड। कौन सा? 18 नंबर का डी वाला। 4123 4123। उरोस्तिक जो हो जाएगा स्टर्नम हो जाएगा। जत्रुक जो हो जाएगा क्लेविक हो जाएगा। जानुफलक जो हो जाएगा पेटेला हो जाएगा। और स्कंद जो हो जाएगा इसके पुला हो जाएगा। 4123। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को कौन से हैं? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद जो हो जाएगा जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। क्या हो जाएगा? जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होगा? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी रोग जो होता है वो होता है विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। अपराधी को पहचानने के लिए फोरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग करते हैं? सी वाला DNA फिंगरप्रिंट। किसका? DNA फिंगरप्रिंट। रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है? रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होगी? रक्त अल्पता स्थिति किसकी वजह से होगी? वो हो जाएगी आपके RBC की कमी से। किससे? RBC की कमी से। अगला क्वेश्चन है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 23 बी वाला CO2 CH4 N2O CFC। 23 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा बी वाला। कौन सा कंप्यूटर का घटक नहीं है? कंप्यूटर का घटक कौन सा नहीं है? तो इनपुट यूनिट है, मेमोरी है, आउटपुट है, बेसिक यूनिट नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है BIOS से क्या तात्पर्य है? BIOS जो हो जाएगा सिस्टम हार्डवेयर के पुर्जों को प्रारंभ करना। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन करा है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।